हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं जुलाई का जो मासिक परीक्षा होने वाला है। तो यहाँ पर साइंस का पेपर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। और अगर संस्कृत और हिंदी का नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड है प्यारे बच्चों। ठीक है, साइंस का क्या होता है, सब्जेक्ट कोड 112 होता है प्यारे बच्चों। और जो समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग पिछले महीने भी आप लोग एग्जाम दिए थे उसी तरह इस महीना में भी आपका एग्जाम देना है। ठीक है, टोटल अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 30 रहेगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही जवाब का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। कैसा क्वेश्चन आपको रहने वाला है, पहले से ही आप लोग ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको कोई भी दिक्कत परीक्षा में नहीं होने वाला है। चलिए, तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, सघन यहाँ क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम से क्या है यहाँ पर विरल माध्यम जब जाता है तो क्या होता है यहाँ पर, दूर हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, दूर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो हो जाएगा वो आपका बढ़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब फोकस और ध्रुव की ओर आने लगेगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। देखिए, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसका सही क्रिया जो है ना होने का उचित शर्त क्या होता है, तो आप सभी को पता है वो बड़ी मात्रा यानी कि बड़ी वक्रता त्रिज्या होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अपतनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपतनांक का जो रंग है, जो रंग पर जो निर्भर जो है वो करना कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बिल्कुल परिकिरणन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के जो अवतल लेंस की जो वायु शक्ति होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऋणात्मक होती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जब बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा क्या होगा, हमेशा सीधा हो जाएगा। यानी और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, और कहाँ से इसका आंसर की डाउनलोड करेंगे सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के आवर्धन एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक जो होगा प्यारे बच्चों वो बिल्कुल मात्र विहीन होता है, क्योंकि लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को आप यानी कि अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विशालक शीशा होता है। विशालक जो शीशा होता है वो बिल्कुल उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांच के प्रिज्म से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। कांच के प्रिज्म में जो है वो किस रंग का विचलन जो होता है वो न्यूनतम होता है, आपको बताना है। यहाँ पर क्या, कांच में प्रिज्म किसका होता है, बैगनी का होता है या लाल का होता है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना बाबू, आपको कमेंट करना। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। लवण इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, तो K2SO4 क्या है आपका, ये लवण है। क्या है, K2SO4 जो है आपका क्या है प्यारे बच्चों, लवण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया कौन सा इसमें से प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeCO4 जब यहाँ पर रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है, FeSO4 + CO बनाता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा, यानी कि 2Z जिंक + ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो किस प्रकार का ये अभिक्रिया बाबू, तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगा ना वो किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा,
तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया। शरीर में जो भोजन पचता है ना वो आपका उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित कौन सा समीकरण नहीं है बाबू, तो बिल्कुल आपका ये संतुलित नहीं है। अगर इधर 2 और इधर 2 करते तो क्या होता है, संतुलित हो जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जो अभिक्रिया करके बनाता है वो क्या बनाता है बाबू, तो बिल्कुल यानी कि कार्बोनिल अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षा रखने के लिए निम्न में से कौन सा गैस का उपयोग करेंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नाइट्रोजन काफ़ी ठंडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ का जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कब बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे ज्वलन ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो चलिए आपका ओरिजिनल का प्रश्न पत्र का आंसर की कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा से पहले तो सभी लोग आंसर भी मिला सकते हैं। कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर गूगल को ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस रहेगा। इसमें सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है प्यारे बच्चों, और इस तरह का आपको देखने का इंटरफेस मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। जैसे इस पर आप लोग देखिए क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, क्लास 10 वाले सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है और आपको नीचे आ जाना प्यारे बच्चों। जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए साइंस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है, क्लास 10 साइंस जुलाई मंथली एग्जाम 2024। इसी वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे देखिए यहाँ पर जुलाई मंथली एग्जाम सब कुछ लिखा गया है प्यारे बच्चों। आपको नीचे आने से पहले आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको नीचे आ जाना, देखिए सब कुछ बताएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना रहने वाला है और इसका आंसर के जो है ना वो जुलाई का यहीं पर सारा अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहीं पर आपका क्या रहेगा, सारा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव का आंसर की रहने वाला। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। किसका होगा बाबू, तो बिल्कुल याद रख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, पीत रस का सबसे ज़्यादा जो है ना अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। इसका होता है कितना प्यारे बच्चों, 7.6 होता है। ठीक है, पीत रस का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल फैलोपियन नलिका में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन जो पाया जाता है वो आपको याद रखना कहाँ पाया जाता है, तो द्विखंडन आपका ना ही आपका यानी कि प्लेनेरिया में पाया जाता है, ना ही हाइड्रा में पाया जाता है, जीवाणु में भी नहीं पाया जाता। एक नया है जो स्पंज में यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप लोग ये जो क्वेश्चन है कुछ नया आपका यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। वर्थ हार्मोन जो है ना किसको कहेंगे, तो ऑक्सीटोसिन को कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कुटपाद पाया जाता है। कुटपाद कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं, तो बिल्कुल हाइड्रीला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, खुला परिसर यानी परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, तितली में और कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो जिसमें खून नहीं होगा वो उसमें खुला परिवहन तंत्र रहेगा प्यारे बच्चों, इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी। पौधे में क्या है, तो भोजन का संवहन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उभयलिंग जीव का उदाहरण है। उभयलिंग जो है ना जीव का उदाहरण क्या है, आप लोग कॉमेंट देखिए नहीं करते प्यारे बच्चों, आप में ये गलती है कि आप लोग कॉमेंट नहीं करते। कॉमेंट आपको करना है जो भी आपका आंसर लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो सभी को पता होगा 32 दांत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कोशिका होते हैं। शुक्राणु कोशिका यानी कि
त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, त्रिगुणित नहीं होते, सॉरी त्रिगुणित नहीं होते, अनुगुणित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको 300 सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव आता है 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। प्रकाश के अपवर्तन के अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लिखा गया था। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है सारा, इसका आंसर की आपका वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही तैयारी कर लीजिए, आपका कोई भी परीक्षा में दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास।